प्राण प्रतिष्ठा, ये शब्द अब तक आप कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा ये एग्जैक्टली है क्या? इस वीडियो में आज हम आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। आसान शब्दों में समझाएं तो प्राण प्रतिष्ठा एक पूजा है, पूजा की एक विधि है, पूजा करने का तरीका है। जब भी किसी नए मंदिर में भगवान की मूर्ति स्थापित करते हैं तो उस वक्त जो पूजा करते हैं उसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजन किया जाता है, यानी आइडल वर्शिप किया जाता है। जितने भी मंदिर हैं वहाँ जो भगवान की प्रतिमा होती है वो कोई साधारण मूर्ति नहीं होती। माना जाता है कि स्वयं भगवान का वास उस मूर्ति में है और भगवान के प्राण उस मूर्ति में बसते हैं। तो जब प्राण प्रतिष्ठा की पूजा की जाती है तो उस वक्त भगवान से आवाहन किया जाता है कि वो उस मूर्ति में आए और अपना वास करें। पूजन के बाद जो मूर्ति का स्वरूप है वो ही भगवान का स्वरूप है। प्राण प्रतिष्ठा की पूजा और मंत्रोच्चार के दौरान भगवान की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। जब ये पट्टी उतारी जाती है तो सबसे पहले भगवान को उनका ही रूप एक शीशे में दिखाया जाता है। मूर्ति में एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो शीशा वहीं पर टूट जाता है और इसी के साथ पूजा का समापन होता है। 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होगी उसमें तमाम रीति रिवाजों का ध्यान रखा जाएगा। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले रामलला की मूर्ति को गंगाजल समेत कई नदियों के पवित्र जल से स्नान कराया जाएगा। विधिवत स्नान के बाद रामलला नए वस्त्र धारण करेंगे। साथ ही रामलला के माथे पर चंदन का लेप लगाया जाएगा और उनका श्रृंगार भी किया जाएगा। इसके बाद बीज मंत्र के उच्चारण के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के अंत में वहां उपस्थित सभी श्रद्धालु आरती गाएंगे और बाद में लोगों को प्रसाद बांटा जाएगा। जैसा हमने आपको बताया, इस पूजा के बाद माना जाएगा कि भगवान राम के प्राण उस मूर्ति में बसते हैं। सनातन धर्म में इस प्रक्रिया को बहुत सीरियसली लिया जाता है। जब आप एक मंदिर के अंदर जाते हैं तो वो सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं है, वहाँ भगवान रहते हैं, वो उनका घर है। यहाँ पर अब आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि जब भी कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो उसमें भी भगवान एक हिस्सा होते हैं। 2019 में जब अयोध्या जन्मभूमि को लेकर फैसला आया था तब कोर्ट ने भी ये बात मानी थी। रामलला को एक ज्यूरिस्टिक पर्सन यानी लीगल व्यक्ति माना गया था और आम नागरिक की तरह ही जमीन का हक दिया गया था। जो ह्यूमन राइट्स आपके और मेरे हैं वो रामलला के भी हैं। जन्मभूमि विवाद के केस में रामलला एक पार्टी थे, उनका एक पक्ष था और जो बाकी वकील थे वो रामलला के बिहाफ पर साइन कर काम कर रहे थे। 22 जनवरी 2024 की तारीख देश के करोड़ों हिंदुओं के लिए खास होने वाली है। अयोध्या में जो जश्न मनाया जा रहा है वो तो है ही, लेकिन तमाम राज्यों के लोग भी एक बार फिर दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।